नमस्कार, स्वागत है आपका एसडीआर एजुकेशन पे। और आज का वीडियो थोड़ा-सा लेट आ रहा है, उसके लिए माफ़ी, क्योंकि मैं बस अभी-अभी घर आया था और 11:30 बजे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और वादे मुताबिक 12 बजे से पहले आपको ये वीडियो मिल जाएगा, ताकि हम लोग जो रोज़ एक वीडियो डालते हैं वो कंटिन्यूटी बनी रहे। और आज का वीडियो है एक जनरल टॉपिक पे कि एकेडमिक्स में करियर बनाने में टाइम लगता है। तो ये वीडियो बेसिकली आपके पेरेंट्स, आपके गार्डियंस, जो भी आपके आस-पास लोग हैं जो आपको पेपर दिलवाने में मदद भी करते हैं और कहीं न कहीं थोड़ा-सा इम्पेशेंट भी हो जाते हैं जब आपको रिज़ल्ट आपके मुताबिक नहीं मिल रहे होते। तो इस वीडियो में हम पूरी तरीके से बात करेंगे, इसे आप अपने स्टेटस पे लगा देना ताकि उन लोगों तक पहुँचे, जिन तक आप ये बात पहुँचाना चाहते हैं, जिनको थोड़ा-सा सब्र रखने की ज़रूरत है। अगर आपका बच्चा या आपकी वाइफ़, आपका हस्बैंड, कोई भी इंसान आपसे संबंधित अगर एकेडमिक्स में एक करियर बनाना चाहता है। देखिए, सबसे पहली बात मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि एकेडमिक्स में करियर बनाने के लिए टाइम लगता है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर हम ग्रेजुएशन करेंगे, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं हरियाणा में पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा करता था। तो पोस्ट ग्रेजुएशन में 50 से ज़्यादा लड़कियाँ हुआ करती थी और उन क्लासेस में 1 या 2 लड़के हुआ करते थे पीजी की क्लासेस में। तो कहीं न कहीं हरियाणा के डेमोग्राफिक्स को भी काफ़ी हद तक दर्शाती है चीज़ कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में पढ़ता था मैं एमकॉम में। तो इसका कारण क्या है? कि लड़कों पे वो ज़िम्मेदारी शायद थोड़ा जल्दी आ जाती है कि वो ग्रेजुएशन के बाद या तो किसी भर्ती में चले जाएँगे या कमाने लग जाएँगे, और वो एक प्रेशर जो है, वो शायद थोड़ा ज़्यादा रहता है। अब इसमें थोड़ा जेंडर बायस मत लेके आइएगा, बिकॉज़ मैं बहुत ही अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के ही ऊपर बात बता रहा हूँ। किसी को कोई ट्रिगर नहीं करना चाहता या कुछ ऐसा नहीं कहना चाहता कि लड़कियों पे वो प्रेशर नहीं आता, आता है। उन पे अलग तरह के प्रेशर आते हैं, मैरिज हो गया और बाकी चीज़ें हो गई, उन पे भी प्रेशर होते हैं और वो अलग-अलग तरीके के होते हैं। मेरा सिर्फ़ एक आपको अपने एक्सपीरियंस के थ्रू ये बात बताना है। तो इसका ना एक बहुत ये कारण बन जाता है कि एकेडमिक्स में, यूजीसी नेट में, लेक्चररशिप में, टीचिंग की जॉब्स में ऑफ़न आप देखोगे कि लड़कियों का जो है रेशो ज़्यादा रहता है, जो हम क्लासेस में भी देखते हैं। और फिर इसके अंदर जब तक आप पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी एक एज जो है वो हो जाएगी, और उसके बाद अगर आप पीएचडी के लिए जाते हो तो आपको 5 साल वो भी रिज़र्व रखने होते हैं। और जब तक आप एक नेट और जेआरएफ का अटेम्प्ट देते हो, आपको साल 2 साल लग सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसा करते हुए ये बहुत ईज़ी रहता है कि आप 28 से 30 साल की एज को टच कर जाएँ। और सिर्फ़ असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की जॉब आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद नेट करने के बाद मिल जाती है। लेकिन वो उस स्टैंडर्ड की जॉब नहीं होती जो आप एकेडमिक्स में करियर बनाने के लिए चाहते हैं। तो ये गेम एक लॉन्ग टर्म गेम है, इसमें कोई शक नहीं है। अभी क्या है कि आजकल जो भी फ़ॉर्म आता है हम लोग भर देते हैं बिना सोचे-समझे। तो बहुत सी बार तो ये भी होता है कि भई हमने ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन किसी के कहने पे कर ली, फिर किसी से सुना कि नेट का एग्ज़ाम होता है और फिर वो नेट का एग्ज़ाम देने लग गए। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, 2015-16 के दौरान जब हम लोग नेट का पेपर दिया करते थे, तो हम देखते थे कि ये कहीं न कहीं एक ऐसी फ़ील्ड थी जो बहुत ही एलीट लोगों के लिए ही थी। एलीट लोग मतलब कि जो एकेडमिक्स के लोग हैं, उन्हीं के बच्चे ये सब किया करते थे। आजकल तो हर कोई करता है, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, तो ये ऑब्वियसली फ़ील्ड में लोगों की पार्टिसिपेशन बढ़ी है। वरना इसमें पार्टिसिपेशन उस तरह की नहीं थी। और एकेडमिक्स में समय लगता है करियर बनाने में, ये शायद उन लोगों के पेरेंट्स जानते थे, जो थोड़ा-सा आप समझ लो जिनका बैकग्राउंड अलग है, जो पढ़े लिखे हैं, जिनके ऑलरेडी लोग घर से प्रोफ़ेसर हैं, तो ये भी कहीं न कहीं पहले देखने को तो मिलता था। अब बिल्कुल ही जनरल बैकग्राउंड से हम लोग जब आते हैं, आप और हम जैसे लोग, बहुत सारे लोग आते हैं, तो उनके माँ-बाप में ये पेशेंस नहीं होता, कभी-कभी उनके घरवालों में ये पेशेंस नहीं होता कि भई तुम्हारी जॉब क्यों नहीं लग रही है? तुमने नेट भी निकाल लिया है, अब तो क्या नेट निकालने से जॉब नहीं लगेगी? क्या उसके बाद 5 साल तक पीएचडी करोगे तब जाके जॉब लगेगी? और इतना इतना पेशेंस ना हर किसी में नहीं होता, और हर किसी के पेरेंट्स में नहीं होता, कभी-कभी बच्चों में भी नहीं होता कि भई मैं कब कमाने लगूँगा। तो देखो, आपको ये बात तो एन्श्योर करके चलनी है कि हम अगर एकेडमिक्स की फ़ील्ड में आए हैं, हम ग्रेजुएशन करेंगे, हम पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, तो हमें ये पक्की बात है कि हमारी 24 साल तक की उम्र आ जाएगी। और फिर अगर हमें 5 साल पीएचडी में इन्वेस्ट करेंगे, तो हम 28, 29, 30 को टच करने लगेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और हमें जेआरएफ निकालने में, नेट निकालने में साल भर का समय लग सकता है, 2 साल का समय भी लग सकता है। तो उसके लिए हमें और हमारे पेरेंट्स को और हमारे आस-पास के लोगों को भी एक पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि एकेडमिक्स में जो करियर बनते हैं, वो लॉन्ग टर्म के लिए बनते हैं। और वो लॉन्गर टर्म के लिए जो करियर बनेगा, उसमें आपको उस करियर का फल भी मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। जब आप आने वाले समय में आपके पेपर्स होंगे, रिसर्च पेपर्स होंगे, आप कोई कॉम्पिटिटिव फ़ील्ड में पढ़ाओगे या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पढ़ाओगे, या आपको अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलेगी। आज कुछ नहीं तो आप अपना यूट्यूब चैनल खोल के किसी भी एग्ज़ाम को आपने क्लियर किया है, तो उसके वीडियोज़ डालना शुरू कर सकते हो, उसकी क्लासेस लेना शुरू कर सकते हो। तो ऐसा, ये एक बात तो पक्की है कि ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो आपका पढ़ा हुआ कभी खराब नहीं जाएगा। इस बात को आप मेरी इस वीडियो से ही गाँठ बाँध के चलना कि आपने जो भी सीखा है, वो हमेशा काम आने वाला है।
वो किस दिशा में कैसे काम आता है, ये आपकी मर्ज़ी होगी, आपकी दिशा होगी और जो है आपके करियर का पाथ होगा। लेकिन एकेडमिक्स में अगर आप करियर बनाते हैं तो समय सबको लगता है और इस बात से घबराने की ज़रूरत नहीं है। कभी-कभी हम टाइम फ्रेम में ज़िंदगी को इतना ज़्यादा बाँध देते हैं कि हमको ये एहसास नहीं होता कि यार मेरी तो 25 साल की उम्र हो गई, मैं नहीं कमाने लगा, मेरी 23 साल की उम्र हो गई, मैं नहीं कमाने लगा, मेरी 28 साल की उम्र हो गई, मैं नहीं कमाने लगा। लेकिन जब आप एक लॉन्गर टर्म में किसी करियर को देखते हैं, तो मैं हमेशा बोलता हूँ और मैंने हमेशा ये बात सीखी है कि जिस दिन आपकी सैलरी पहली सैलरी आती है ना, तो उस दिन 20-25 साल का, 30 साल का जो स्ट्रगल है, वो सब बराबर हो जाता है। क्योंकि जिस दिन आपको एक अच्छी नौकरी मिलेगी और अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छे करियर में मिलेगी, तो उस दिन अगर आपको वो जेब में जब पैसे आएँगे और पहली सैलरी आएगी, तो उस दिन वो सारे दुःख दर्द दूर हो जाएँगे जो आपने एक दिन सोचा था कि यार मैं 24 का हो गया हूँ, नहीं कमाने लगा, 25 का हो गया हूँ, नहीं कमाने लगा, 26 का हो गया हूँ। चाहे वो सैलरी 29-30 में भी आए और वो सैलरी 25 या 22 में भी आए। तो ये ज़रूर ध्यान रखना कि वो पहली सैलरी कहीं न कहीं सारे जो दर्द हैं, वो मिटा देती है और वो हमें हमारे अंदर एक एम्पावरमेंट का एहसास कराती है। दूसरा मैं ये कहूँगा कि अगर हमें इस फ़ील्ड में करियर बनाना है, तो हमारे पास ऑप्शंस कई रहते हैं, लेकिन हमें पेशेंस की ज़रूरत ज़रूर रहती है। जब तक हमारा नेट हो जाता है या जेआरएफ हो जाता है, तो हमारे करियर को एक शेप इनिशियली मिलना शुरू होती है। एकेडमिक्स में मेहनत कभी ख़त्म नहीं होती। आप उस पेपर में नहीं हैं, जिसमें कि मैंने नौकरी का पेपर दिया, मेरी नौकरी लग गई और मैंने किताबों को हमेशा के लिए छोड़ दिया उस एग्ज़ाम के बाद। यहाँ पे पढ़ना-लिखना शौक है, तभी तो हम इस करियर में आए हैं ना। तो बस यही कहना चाहूँगा कि आपके आस-पास जो लोग हैं, वो इस स्ट्रक्चर को समझें, इस बात को समझें और इस बात को समझें कि भई किस तरीके से एकेडमिक्स में अगर हम करियर बनाते हैं, तो हम उसका जो है हमें कहीं न कहीं उसके लिए समय लग सकता है और हमारे आस-पास के लोगों को भी पेशेंस की ज़रूरत है। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे 3 जो है वो आपको कटआउट्स दिख रहे होंगे। नए बैच का लिंक मैंने दे दिया है, टेलीग्राम में जॉइन कर लो सब लोग। पेपर 1, पेपर 2 दोनों है, 150 से ज़्यादा क्लासेज़ हैं, 3 महीने का समय है और सुबह 11 बजे कॉमर्स की और शाम को 6 बजे पेपर 1 की क्लास आएगी डेली अगले 3 महीने, 3 जुलाई से शुरू है बैच। इंडियन लॉजिक की फ्री क्लासेस अभी करा रहा हूँ, मीमांसा फिलॉसफी कराई है मैंने आपको 2 क्लासेस में और रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स के फ्री कोर्स में 8 क्लासेस कराई हैं। इन सब के लिंक भी अवेलेबल हैं टेलीग्राम में। लिंक टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में है, जॉइन कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ अच्छी लगे और इसे अपने स्टेटस में चुपचाप से डाल देना, ताकि अगर कोई घरवाला देखे तो इस बात को समझे कि किस तरीके से हमें एकेडमिक्स में अगर करियर बच्चों का बनवाना है, अपने आस-पास के लोगों का करियर बनाना है, तो हमें कहीं न कहीं थोड़े पेशेंस की ज़रूरत तो होगी ही होगी। शुक्रिया, धन्यवाद।